ब्रदर का सवाल है, मत्ती की किताब 28वां अध्याय 19वें वचन में ये लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। लेकिन एक और जगह पे हम पढ़ते हैं, वो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वें वचन में, जहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने को कहा है। तो हमको किस नाम से बपतिस्मा लेना है, ये पूछ रहे हैं हम। जी जी ब्रदर जी। ओके, सबसे पहली बात, ये वचन को जो है बहुत सारे वननेस पेंटेकॉस्टल्स जो ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं वो यूज़ करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमको जो है ओनली जीसस को ही फॉलो करना है और यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना है। और वो क्या करते हैं, जो जो लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नाम से बपतिस्मा लिया, उनको फिर से जो है वो क्या करते हैं, यीशु के नाम से बपतिस्मा दिलवाते हैं। तो सबसे पहली बात, मत्ती 28:19 में लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वहां पर क्या देखिए क्या लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो यहां पर लिखा है नाम, वहां पर नामों से नहीं लिखा है, ठीक है। तो नाम का मतलब क्या है, वो एक सिंगल नाम है जो पिता का भी है, जो पुत्र का भी है, जो यीशु मसीह का भी है। इसीलिए वहां पर कहा गया है तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो अगर वहां पर नाम एक ही है तो वो नाम क्या है, वो नाम है याहवे, जो हम पिता के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम यीशु के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम ये नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं तो हम जरूरी नहीं है कि पिता का नाम अलग से ले, पुत्र का नाम अलग से ले और पवित्र आत्मा का नाम अलग से ले। जब हम कहते हैं कि मैं आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा हूं, हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर के नाम से हम आपको क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं। अब बनी बात प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वें वचन में, वो वचन को मैं पढ़ता हूं क्या लिखा है, जरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से जो है काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एंड पीटर सेड टू देम, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit। हमको देखना जरूरी है कि यहाँ पर प्रेरित पतरस जो है किससे बात कर रहे हैं। पतरस उन यहूदियों के बीच में बात कर रहे थे और यहूदियों के बीच में जो है ये बपतिस्मा वाला कॉन्सेप्ट नया नहीं था। ये बपतिस्मा वाला क्यों नहीं था उनके लिए, क्योंकि वहां पर यहूदी ऑलरेडी जो है प्रोसेलेटाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेलेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक अन्य जाति का व्यक्ति अगर यहूदी बनना चाहता है तो वो एक प्रकार का बपतिस्मा लेकर यहूदी कुल में जो है शामिल हो जाता है। तो ये एक प्रकार का बैप्टिज्म वहां पर ऑलरेडी था। दूसरा, वहां पर यूहन्ना का भी एक बैप्टिज्म चल रहा था। तो एक तो प्रोसेलेटाइजेशन वाला यहूदियों का एक बपतिस्मा चल रहा था, दूसरा वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का भी बपतिस्मा चल रहा था। अब यहाँ पर एक और बपतिस्मा के बारे में जो है पतरस वहां पर उनको परिचय करा रहे हैं। अब वो लोग जो हैं ऑलरेडी जानते हैं कि पिता कौन है, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, लेकिन वो लोग जो हैं यीशु मसीह को खुदा नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं। इस वहां पर स्टेटमेंट में प्रेरित पतरस ने क्या कहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। जब इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा, पतरस कह रहे हैं कि यीशु मसीह के उस नाम के अधिकार से जो है तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा जिसको तुम खुदा नहीं मान रहे हो। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जब कहते हैं The name of the living God I come to you करके जो है एक वचन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम पुराने नियम में चलते हैं, पहला अध्याय सामुएल के 17वां अध्याय 45 वचन में, वहाँ पर देखिए दाऊद क्या कहते हैं, डेविड सेड टू द फिलिस्टाइन, यू कम अगेंस्ट मी विथ स्वॉर्ड एंड स्पीयर जैवलिन, बट आई कम अगेंस्ट यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, नेम ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी, द गॉड ऑफ द आर्मीज ऑफ इसराइल whom you have defied। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दाऊद भी ये शब्द को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या दाऊद ये कह रहे हैं कि मेरा नाम यहोवा है? नहीं ना। तो यहाँ पर दाऊद जो है उस खुदा के अधिकार को वहां पर दर्शा रहे हैं। सेम चीज प्रेरित पतरस जो है 2 अध्याय प्रेरितों के काम 38वें वचन में क्या कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के अधिकार को वहां पर दर्शा रहे हैं उन यहूदियों के बीच जो यीशु मसीह को खुदा स्वीकार नहीं करते हैं। तो मत्ती 28:19 में जो है ये जनरल पब्लिक को कहा गया है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तुम खुदा मानकर बपतिस्मा लो। लेकिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वें वचन में जब हम जाते हैं, हमको देखना है कि ऑडियंस कौन है, किसको कहा जा रहा है। जब हम ये देखते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चलता है यहूदी उनके ऑडियंस है, पिता को वो मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, लेकिन पुत्र यीशु को वो खुदा नहीं मानते हैं। और पतरस वहीं पर उस
कर कह रहे हैं कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आज कोई अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई ये शिक्षा देता है कि नहीं तुमको यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लेना पड़ेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा गलत है, तो वो इंसान झूठ बोल रहा है, गलत है, वो वननेस पेंटेकॉस्टल है। तो फिर से संक्षेप में 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्रदर का सवाल था मत्ती 28:19 में लिखा गया तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 में लिखा यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। तो किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? तो मेरा सिंपल जवाब है मत्ती 28:19 में जाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, नामों से नहीं। तो यहां पर क्या लिखा गया है? एक वचन के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई एक नाम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, क्या है वो एक नाम? याहवे। जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम यहोवा परमेश्वर के नाम से जो है बपतिस्मा लेते हैं। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में क्यों वहां पर पतरस ने ऐसे कहा, उसको समझने के लिए उसका सेटिंग समझो, उनका ऑडियंस समझो। उनके ऑडियंस है यहूदी, जो यहूदी ऑलरेडी एक बपतिस्मा के बारे में जानते हैं। क्या है वो बपतिस्मा? प्रोसेलेटाइजेशन। यदि कोई गैर यहूदी बनता है तो उसको बपतिस्मा देकर यहूदी कुल में जोड़ लिया जाता है। दूसरा, यूहन्ना बपतिस्मा वाले का जो है एक बपतिस्मा है। अब तीसरा, पतरस वहां पर यहाँ पर एक बपतिस्मा याद दिला रहे हैं उनको कि भैया यीशु के नाम से तुम बपतिस्मा लो। मतलब यीशु के नाम से, मतलब यीशु के नाम के अधिकार का जो क्या करो, तुम बपतिस्मा लो, उनको मसीहा मानो, उनको उद्धारकर्ता मानो। जिस प्रकार इन द नेम ऑफ द लॉर्ड करके गोलियत के सामने दाऊद ने बात किया, उसी अंदाज में जो है पतरस यहाँ पर बात करें, इन द नेम ऑफ जीसस यू हैव टू टेक द बैप्टिज्म। सो सही तरीका क्या है बैप्टिज्म लेने का? वो हमको 28:19 में लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही हमको बपतिस्मा लेना है। हमको प्रेरितों के काम 2:38 में मेथड नहीं बताया गया है, वहां पर अथॉरिटी बताया गया। मेथड कहां पर बताया है बपतिस्मा का? मत्ती 28 और 19 में। और हमको उसी को फॉलो करना चाहिए, उसके खिलाफ जाकर हमारा दिमाग लगाकर वननेस पेंटेकॉस्टल जैसे शिक्षा को जो है हमको जगह देना नहीं चाहिए। ठीक है।